हमारे साथ पप्पू यादव हैं। पूर्णिया में एक बड़ी लड़ाई आप लड़े, निर्दलीय जीते। अब बिहार सहित पूरे देश की नज़र आप पर टिकी हुई है। बीजेपी बहुमत से दूर है, अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एनडीए को बहुमत है, सहयोगी दलों का समर्थन बीजेपी को है। लेकिन बीजेपी की नज़र छोटे दलों पर है, निर्दलीय सांसदों पर है। क्या पप्पू यादव एनडीए में जा सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जब मेरी पूरी आइडियोलॉजी आइडेंटिटी क्लियर है, हम रायबरेली, अमेठी, बनारस सब जगह गए हैं और मेरी आइडियोलॉजी कंप्लीट रूप से है कि बिहार को नंबर 1, कोसी सीमांचल को आगे देखना। और जिस तरह का ब्लेसिंग और जिस तरह का भरोसा प्रियंका जी और राहुल गांधी का पप्पू यादव पर है, रास्ता क्या बचता है। मेरा लक्ष्य है बिहार। अब मैं चाहता हूँ कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस बढ़े, कांग्रेस की सरकार हो। तय करना नेता की जिम्मेदारी है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा एकदम क्लियर है, पीएम सबके हैं, चरण पादुका हो गया, तो अब तो विशेष राज हम चाहेंगे हमको दे, विशेष पैकेज भी दे। जितने वादे कोसी सीमांचल में करके आए हैं वो हम मांगेंगे, हमको आप दीजिए। हमको हाई डैम दीजिए, हमको बाढ़ से मुक्ति कराइए, हमको मखान पर फैक्ट्री दीजिए, एयरपोर्ट दीजिए। आप बार बार एयरपोर्ट की बात किए हैं, पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच और उपराजधानी दीजिए। तो हम तो डिमांड करेंगे बिहार को लेकर के, सेंट्रल कॉलेज इसको लेकर के, 6 लेन को लेकर के। हमारा भी तो पीएम है, और पीएम का भरोसा लेना जीतना क्या दिक्कत है। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैं हर परिस्थिति में बिहार जिस उम्मीद से पप्पू यादव को युवा देख रहे हैं, सीमांचल, खासतौर पर सीमांचल, कोसी और मिथिला, मैं उस भावनाओं के साथ खड़ा रहूँगा। नफरत की राजनीति नहीं होने दूंगा, और मैं एक्सपेक्टेशंस करता हूं कि भ्रष्टाचार जो आज जहर बन चुकी है उसकी ही लड़ाई लड़ूंगा। पप्पू जी, आप जैसे कहे कि नरेंद्र मोदी आपके भी पीएम हैं, जो उन्होंने सीमांचल से, कोसी से जो वादा किया था बिहार से, उसको पूरा वो करे। अगर वो वादा पूरा करते हैं, खासकर सीमांचल कोसी वाला, तब आपका क्या रुख रहने वाला है? मैं तो सीमांचल कोसी वाला जब वो सहयोग करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में हम उनका सम्मान करेंगे। और आप इस बात को समझिए, विकास के मामले में मैं बिल्कुल पागल हूँ, और यदि हमारे इलाके की पलायन को, गरीबी को यदि कोई चैलेंज मिलेगा तो निश्चित रूप से पप्पू यादव पीएम से सहयोग लेगा। हमको सहयोग लेने में कोई गुरेज नहीं होगी, हम कहीं भी रहें। हम इंडिया कैंप में रहेंगे, हम कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, फिर भी पीएम साहब का सहयोग कोसी सीमांचल में हम लेंगे। जो भी उनके वादे हैं यदि वो पूरा करेंगे तो हम उस विकास के सवाल पर पीएम साहब के साथ खड़े रहेंगे। विकास के सवाल पर आप पीएम के साथ खड़े रहेंगे तो सर, डिसीजन तो आपको लेना होगा। आप चाहते थे कि पूर्णिया से लड़े महागठबंधन से, लेकिन वो सीट कांग्रेस को मिली नहीं, आप निर्दलीय लड़े, आरजेडी लड़ी और जमानत जब्त हो गई एक तरह से। तो क्या कांग्रेस में भी कुछ डिमांड है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, या कोई बड़ी जिम्मेदारी? कांग्रेस से कोई डिमांड नहीं है, और जनता हमेशा अहंकार को खत्म करती है। नहीं तो आज राहुल गांधी जी पीएम होते, आज 15 सीट हम और जीत सकते थे ना, एकदम 15 नहीं 18 भी जीत सकते थे ना। छपरा के इलाके में जीते, शाहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ भी वही हुआ, कन्हैया जी को निकाल के आप फेंक दिए मक्की की तरह, अब वहाँ आप जीत पर अड़ गए। तो नहीं तो कभी मधेपुरा, अररिया, सुपौल, ये सब चीज़, ये चुनाव हारने वाली सीट है क्या खगड़िया, ये सब आपको लगता है? और इस तरीके की चीज़ें आज जो भी, ये देश का नुकसान हुआ, किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं है। ये सफ़र करेगा देश, दिल्ली और बिहार के चलते देश सफ़र करेगा, आप इसको समझिए। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा तो रहेगी कि हम जिस भरोसे के साथ अपने नेता के साथ खड़े हैं और जिस ब्लेसिंग के साथ, तो हम अपने नेता के विचारों पर खरे उतरेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने में और नंबर 1 करने में और कांग्रेस की सरकार बनाने में बिहार में हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। कांग्रेस को मजबूत तभी ना बनाइएगा जब कमान आपके हाथ में दी जाए, क्या चाहते हैं? या वो जिम्मेदारी जो देंगे उसी में हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हमारा कोई दुकान नहीं खुली हुई है, लेकिन हम बिहार मेरा लक्ष्य है, ये मैं आपको बता दूं। और क्या एनडीए के तरफ से संपर्क साधा गया है आपसे?
खबरें आ रही हैं कि संपर्क एनडीए की तरफ से तो कुछ समझ में नहीं आती। आप लोगों को ही सबसे पहले खबर क्यों आ जाती है? ज्योतिष है आप लोगों की, भगवान है, क्या है? सब खबर आप ही लोगों को आ जाता है, पत्रकार लोग। आपके छोटे भाई हैं चंद्रशेखर आजाद, यूपी से जीते हैं नगीना से। वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव और हनुमान बेनीवाल मेरे भाई हैं, हम लोग एक दूसरे से संपर्क में हैं, हम लोग तय करेंगे कि एनडीए में जाना है या इंडिया गठबंधन में जाना है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे पप्पू यादव को नहीं बुलाया गया मीटिंग में, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में। हम चुनाव लड़े थे निर्दलीय, जब बैठक हुई थी हमको भी खबर करनी चाहिए। तो सवाल वो नहीं है, हम कहाँ मलाल कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी को बुलाना चाहिए था। जब चंद्रशेखर जी लड़े, चंद्रशेखर जी से मेरे पारिवारिक रिलेशन, हम यहीं पे कांग्रेस चूक कर जा रही है इन मसलों पर, आपको लग रहा है? व्यक्तिगत चंद्रशेखर जी से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है। और एक आवाज़ सदन के भीतर, अब देख लेना आप, कोई दलितों की आवाज़ को अब नहीं दबा पाएगा। जैसे हम लोग लड़ते थे, हम लोग मिल के लड़ेंगे दलितों के सवाल पर, मुद्दों के सवाल पर। हम चंद्रशेखर जी बिल्कुल साथ रहेंगे, चंद्रशेखर जी, उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जब पप्पू यादव होंगे तो हम तो एक्सपेक्टेशंस करेंगे चंद्रशेखर जी भी इंडिया गठबंधन में रहे, और चंद्रशेखर जी का सम्मान बढ़ना होना चाहिए। चंद्रशेखर जी को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा कांग्रेस आगे से बेनीवाल और चंद्रशेखर जी को इंडिया गठबंधन के साथ जरूर बुलाए। आपको भी तो बैठक में नहीं बुलाया गया सर, ना बेनीवाल को, ना कोई मलाल है? हम अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, बिजली, पानी में, अस्पताल में, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी से भी तो आपके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। ये बताइए, केंद्र सरकार से अगर ऑफर मिलता है कि आपको बड़ा मंत्री पद दिया जाए, सीमांचल के विकास का वादा किया जाता है कोसी का, तब क्या आपका स्टैंड नीतीश होगा? जी से बहुत अच्छा संबंध है। नीतीश जी के जो चारों तरफ है, वो चाहेंगे पप्पू यादव कभी नीतीश जी के नज़दीक हो, उन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। कभी आज तक जो नीतीश जी के नज़दीक नहीं होने दिए, वही ना वो लोग नहीं होने दिए। बड़ी बात कही कि नरेंद्र मोदी आपके भी पीएम है, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे कि किसके पीएम नहीं है? वो सीमांचल पार्टी के और बीजेपी के सीमांचल तो है। कोसी के विकास का वादा पूरा हो और आपको केंद्रीय मंत्री का पद दिया जाए, तो क्या ये बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए? अच्छा, एक बात बताइए हमको, यदि दो ऑप्शन आप सामने खड़ा कर दीजिएगा और आप हमको 60% छूट और 40% छूट पर खड़ा कीजिएगा। पप्पू यादव जाना जाता है सेवा और मदद से, संघर्ष से, तो हमारा राजनीतिक लक्ष्य होगा ना, जो हम पर जो भावनात्मक विश्वास किया है, हम उसके साथ लेके चलेंगे ना। मंत्रिमंडल या फलना या चिलना या विकास, ये जीवन का महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जनता से सर्वोपरि नहीं है ना, ऊपर नहीं है ना। तो जनता के भावनाओं के साथ पप्पू यादव उसकी विचारधारा के साथ खड़ी होगी। विकास के मुद्दे पर हम मदद जरूर लेंगे और हम पीएम से सहयोग लेने की जरूरत पड़े, हम तो जरूरत होगा तो सहयोग भी करेंगे। अब मैं जरूरत होगा तो सहयोग किस बात का करेंगे, कि सहयोग किस बात का, सहयोग लेंगे और विकास के मुद्दे पर हमेशा पीएम साहब के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, तेजस्वी कैंपेन में अपने रोजगार को बड़ा मुद्दा बना रहे थे, लेकिन आरजेडी सिर्फ 4 सीट जीत पाई और बिहार में एनडीए भी 10 सीट हारा है। सर, आप भी एनडीए को हराए हैं, क्या रहा कि जो तेजस्वी फैक्टर काम नहीं कर पाया? देखिए, एक बात समझिए, अखिलेश जी और राहुल जी को देखिए, 17 सीट मिली, 29 सीट मिलनी थी। प्रियंका गांधी का एक दूसरे का अब देखिए दिल खुला था। उद्धव जी, शरद पवार और राहुल जी का अब देखिए, यहाँ राहुल जी प्रियंका जी को एक बार लाने का बात ही नहीं हुआ। राहुल जी आए, मिसा जी का, एक तो मिसा जी वॉरियर की तरह लड़ी, रोनी भी वॉरियर की तरह लड़ी और हिना साहब भी वॉरियर की तरह लड़ी, प्यूरी वॉरियर की तरह लड़ी। लेकिन कौन लोग हराने में काम किए? राजद के लोगों ने ही हराए। मिसा जी तो अपने बदौलत चुनाव जीते और राहुल गांधी आकर के चुनाव में। बीजेपी क्यों सर बहुमत से दूर रह गई अपने दम पर, क्या लगता है? सर, मैं तो पहले ही कहा था आपको, याद कीजिए कि 220-30 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 10 सीट कैसे बढ़ गया वो मुझको नहीं पता। अब 30 से ज़्यादा नहीं जाता। अभी 5 सीट को तो ज़बरदस्ती हरा दिया और ये सीट आप उठा करके देखिए हम लोग कैसे हारे हैं यहाँ पर। आज यदि पप्पू यादव सब लोग एक साथ मिलकर काम किए होते तो खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया आप कभी हारते क्या? देवेंद्र जी को आप दे देते कहीं,
तो आप अपना हम ही करेंगे, हम ही को सलाह दे रहे हैं आप। और तो ये एरोगेंसी छोड़ना पड़ेगा, बड़ा दिल करना पड़ेगा। बिहार सफाया होगा, आप इसको समझ लीजिए। आप अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ है, दलित का झुकाव, इसको आप समझ लीजिए। अच्छा पप्पू जी, आप बीजेपी की तरफ ओबीसी का नहीं है झुकाव। ठीक है पप्पू जी, आप इंडिया गठबंधन की बैठक में आप नहीं गए, नहीं बुलाया गया, ना हनुमान बेनीवाल को, ना चंद्रशेखर आजाद को, ये अलग विषय है। लेकिन आप ये भी कहे कि कांग्रेस को हम बिहार में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको जब बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तभी ना बना पाइएगा। तो क्या कांग्रेस से कहिएगा कि अपना आपको लेकर रुख स्पष्ट करे, या आरजेडी से अलायंस तोड़े हम आपके क्यों बोलेंगे रुख स्पष्ट करे? कांग्रेस में जब मैं जानता हूं प्रियंका जी राहुल गांधी का बहुत ब्लेसिंग और ट्रस्ट मेरे पर है, भरोसा मेरे पर, मैं रुख स्पष्ट करने का क्या है? मैं जरूर चाहूंगा एक मजबूत जिम्मेदारी के साथ हमें काम करने का मौका हमारे नेता दें। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए पप्पू यादव। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।